जय हिंद दोस्तों, इंडियन नॉलेज में आपका स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबा दीजिए। ठीक है दोस्तों, तो हमारा क्लास हो गया था रेशियो एंड प्रपोर्शन का। आज दूसरा क्लास है। ठीक है, तो दूसरी क्लास में हम लोग का जो पहला क्वेश्चन है वो देखिए क्या है। यदि ए अनुपाते बी बराबर 1:2, बी अनुपाते सी बराबर 3:4 और सी अनुपाते डी बराबर 5:6 है, तो डी अनुपाते सी अनुपाते बी अनुपाते ए का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो देखिए इसमें एक बात को आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे दिया गया मान जो है, देखिए बहुत लोग क्या करते हैं ना, ए अनुपाते बी दिया गया 1:2 और बी अनुपाते सी दिया गया है 3:4, तो ए बी सी का ऐसे ही मान रख देते हो। गलती मत कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे बी देखिए 2 बार है और अलग अलग मान है। अगर एक ही मान होता तो हम मान सकते थे। तो इनका पहले ए बी सी डी का मान निकालेंगे, उसके बाद डी अनुपाते सी अनुपाते बी अनुपाते ए, जो हमारा ऑप्शन होता है उसमें ऐसा भी रहता है कि ए अनुपाते बी अनुपाते सी अनुपाते डी का नाम मतलब मान लिखा रहेगा, दोनों लिखा रहेगा कंफ्यूज करने के लिए एग्जामिनर। इसीलिए देखिए यहाँ पे उल्टा दिया गया है। अब ये क्वेश्चन कैसे लगेगा, इसके लिए देखिए क्या करेंगे। पहले ए अनुपाते में बी अनुपाते में सी अनुपाते में डी, ठीक है, इतना हम लिख देंगे। उसके बाद हम मान पुटअप करेंगे। 1:2 हो गया ए अनुपाते बी का मान, बी अनुपाते सी का जो मान है। अब इसके नीचे ये नहीं कि इसके बगल में लिखने लगे, इसके नीचे 3:4 है ना, तो 3:4। अब इसके बाद फिर सी अनुपाते डी का मान दिया गया 5:6, तो यहाँ पे लिख देंगे 5:6। इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी। अब क्या करना है, अब जो ये खाली जगह है ना, यहाँ पे खाली जगह पे क्या करना है, जो अंक यहाँ पे है मतलब ये इधर भी भर देंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 2, और यहाँ पे जो 4 है ये खाली स्थान पे यहाँ पे 4 भर देंगे। 3 है तो इसके बगल में 3 भर देंगे। यहाँ 5 है तो सारे में 5 भर देंगे। ठीक है, बस वही संख्या आपको रिपीट कर देंगे। जैसे यहाँ पे 2 है, इसके बाद 2 ऑप्शन 2 जगह खाली थी तो हमने 2:2 लिख दिया। यहाँ पे एक खाली थी, यहाँ पे एक खाली थी, 4 भर दिया हमने। जो मतलब उसके बगल में रहेगा वो जिस साइड, मतलब इस साइड या उस साइड, ठीक है, दाएं या बाएं दोनों साइड में वही भर देंगे। अब इसमें क्या करना है, गुणा कर लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 5×3=15 अनुपात में इसका गुणा 5×3=15 30, और इसका गुणा 5×4=20 60 हो जाएगा। 5×4=20 40 हो जाएगा। और इसका क्या हो जाएगा, 6×4=24 और 24×2 48। अब देखेंगे किसी संख्या से कटेगा, मतलब 2 या 3 से नहीं कटेगा, ये इतना ही रहेगा। अब देखिए, अब बहुत लोग क्या गलती करते हैं, अब गलती ये करते हैं कि ये जो है ए अनुपाते बी अनुपाते सी अनुपाते डी का मान है ये। ठीक है, अब ऑप्शन में ये भी रहेगा, कंफ्यूज करने के लिए एग्जामिनर ऐसे ही ऑप्शन भी डालते हैं। ये सभी लोग आंसर मार देंगे। क्वेश्चन में आपको देखना है ये पूछा क्या है, ये उल्टा पूछा है। डी अनुपाते मतलब इधर से लिखना है। ठीक है, तो आपका जो आंसर होगा उसमें दोनों रहेगा, तो ये मारेंगे 48, मतलब डी अनुपाते सी का मान हो गया 40, 40 अनुपाते 30 अनुपाते में 15। ठीक है दोस्तों, तो जो आपका आंसर होगा ये होगा डी अनुपाते सी अनुपाते बी अनुपाते ए का मान ये होगा। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी। तो हमारा दूसरा क्वेश्चन आ गया है। दूसरा क्वेश्चन क्या दिया गया है, यदि 1/x अनुपाते 1/y अनुपाते 1/z बराबर 2:3:5 हो तो एक्स वाई जेड का मान ज्ञात करना है। तो ये कैसे लगेगा, देखिए इसके लिए क्या करना है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया 1/x, तो इसका मतलब हो गया 1/x का मान 2, 1/y का मान 3 और 1/z का मान 5 हो गया। तो एक्स वाई जेड का मान पूछा है, तो ये देखिए सीधी बात है, 1/x बराबर 2 है तो x बराबर 1/2 हो जाएगा ना, यही तो होगा ना, सीधी सी बात है। इतना आपको समझ में आ रहा है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, इन तीनों को हम लिख सकते हैं 1/2 अनुपाते 1/3 अनुपाते में 1/5 यक्स अनुपाते वाई अनुपाते जेड बराबर ये हो गया। ठीक है, अब हम कैसे इसे सॉल्व करेंगे, अनुपात में लाना है ना, ये तो बटे के रूप में है, अभी फ्रैक्शन में है, अभी इसे तोड़ के अनुपात में लाएंगे। रुकिए, इसके लिए क्या करना, देखिए इन तीनों का ऐसे जब अनुपात में दिया गया, बटे में हो, मतलब फ्रैक्शन में कोई संख्या हो और उसे अनुपात में मतलब करना, तीनों का एलसीएम ले लेंगे। क्या होगा, 5×3=15 दूनी 30 हो जाएगा एलसीएम, 30 एलसीएम हो जाएगा। अब इसे काटना है तीनों से, 2 से इसमें भाग दीजिए, कितना बार आएगा 15 अनुपाते 3 से भाग देंगे 10 अनुपाते 5 से भाग देंगे 6, और ये बाद में कट जाएगा। जो हम एलसीएम लेते हैं वो बाद में हट जाता है। तो हमारा यक्स अनुपाते वाई अनुपाते जेड का जो मान हो जाएगा वो 15:10:6 हो जाएगा। यक्स
एकदम सिंपल तरीके से लगेगा, आपको कोई प्रेशर नहीं लेना है, ठीक है, कुछ है नहीं इसमें। आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए इसमें कुछ करना नहीं है, 1/x अनुपाते 1/y अनुपाते 1/z का मान 2, 3, 5 दिया गया, ठीक है। अब इसमें x, y, z का मान निकालना था, ठीक है। हमने क्या कर दिया, x, y, z बराबर आपने बता दिया, जैसे 1/x है, इसका बराबर अगर 2 है तो भाई सीधी सी बात है, तो 2x बराबर 1 हो जाएगा। भाई ये पक्षांतर हो, ऐसे गुणा होता है ना जब बराबर लगा होता है, तो x का अगर मान निकालेंगे तो x बराबर कितना होगा, 2x बराबर 1, तो x बराबर 1/2, यही तो होगा x का मान, यही तो हमने यहाँ पे लिखा है। x का मान 1/2 लिख दिया है, और y का मान 1/3, ऐसे y का मान भी निकल जाएगा। भाई ऐसे y देखिए यहाँ पे क्या दिया गया है, 1/y दिया गया है, और बराबर क्या है इसके 3 है। अब इसमें क्या होगा, ये भी तो गुणा होगा, तो 3y बराबर 1, तो y बराबर 1/3, यही हमने वहाँ यहाँ पे ऐसे z का निकल जाएगा, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी। तो हमारा तीसरा क्वेश्चन आ गया है। तीसरा क्वेश्चन कैसे करेंगे, इसमें क्या दिया गया है, यदि a अनुपाते b बराबर 1/2 अनुपाते 1/3 तथा b अनुपाते c बराबर 1/5 अनुपाते 1/3, तो a प्लस b अनुपाते b प्लस c का मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो इसमें देखिए क्या करना है, इसके पहले जो हम क्वेश्चन बताए थे वो a अनुपाते b का मान जो था वो फ्रैक्शन में नहीं था, इसमें फ्रैक्शन में, तो यहीं पे इसका मान निकल जाएगा। कैसे, हमने बताया था आपको एलसीएम ले लीजिएगा, 3 और 2 का एलसीएम 6 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और 2 से भाग देंगे 3 अनुपाते, मतलब इसका उल्टा हो जाएगा, 3 अनुपाते 2 हो जाएगा ये। ऐसे इसका भी 5 3 15 हो जाएगा इन दोनों का एलसीएम, तो b अनुपाते c बराबर क्या हो जाएगा, 5 3 अनुपाते 5, मतलब उसी का उल्टा। इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी, ठीक है। ये फ्रैक्शन में है, कैसे हम इसका मान निकालते हैं अनुपात में, हमने आपको बता दिया। ये कट जाएंगे जो हमने एलसीएम लिया था, ठीक है। और एलसीएम जिसको नहीं निकालने आता वो हमारा वीडियो देख लीजिएगा, उसमें पड़ा हुआ प्लेलिस्ट में हमारा है एलसीएम एचसीएफ दोनों निकालने वाला। अब क्या करना है, हमें मान पता चल गया, a अनुपाते b बराबर क्या हो गया, 3 अनुपाते 2, और b अनुपाते c बराबर क्या हो गया, 3 अनुपाते 5, ठीक है। अब इतना हमारा हो गया। अब मान इसका पूछा है तो पहले लिख लेंगे a अनुपाते b अनुपाते c, तो a b का अनुपात पहले 3 अनुपाते 2 है, ठीक, और बाद में b c का कितना है, 3 अनुपाते 5 है। अब हमने बताया था जो बगल में खाली रहेगा तो इसके साइड वाला ही भर देंगे, ये 2 हो गया यहाँ पे 3 हो गया। अब ये कितना हो जाएगा, 3 3 का 9 अनुपाते 3 दूनी 6 अनुपाते 5 दूनी 10, ये कटेगा नहीं, यही हो जाएगा, ठीक है। ए बी सी का ये अनुपात हो गया। अब हमें ए प्लस बी का मतलब 9 और 6, अनुपाते बी प्लस सी मतलब 6 और प्लस में 10, 9 6 15 अनुपाते 16, ये हमारा आंसर हो जाएगा 15 अनुपाते 16। किसका मान हो गया, a प्लस बी अनुपाते b प्लस सी, a प्लस बी अनुपाते b प्लस में c, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आ रही है। देखिए यहाँ तक तो आपको समझ में आया ना, यहाँ पे हमने कैसे निकाल दिया। उसके बाद ये भी हमने आपको अभी बताया इससे पहले कि जो जगह मतलब पहले आप ऐसे लिख लेंगे, ठीक है, उसका जो साइड में खाली रहेगी उसके साइड वाला भर देंगे। हमने ये काम कर दिया, इतना आपको समझ में आ गया। अब सीधा मान पुटअप कर दिए, जोड़ दिए, जोड़ना था जोड़ दिए, अगर घटाना होता घटा देते, गुणा करना होता गुणा कर देते, ठीक है, सिंपल सी बात है। तो दोस्तों हमारा चौथा क्वेश्चन आ गया है। चौथा क्वेश्चन क्या है, देखिए, यदि 6a बराबर 4b बराबर 9c, तो a अनुपाते b अनुपाते c का मान ज्ञात करना है। ऐसे क्वेश्चन कैसे करेंगे, देखिए ऐसे क्वेश्चन करने के लिए आप जैसे 6a दिया गया है, 4b 9c, इसके बराबर 1 लिख देंगे आप, ठीक है। इतना बात आपको समझ में आ रहा है। अब 1 लिख देंगे तो 6a बराबर भी 1 हो जाएगा, तीनों के बराबर 1 लिखे ना, तो a बराबर 1/6 आ गया, ठीक है। इसी प्रकार 4b दिया गया है बराबर 1, तो b बराबर 1/4। इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी ऐसे क्वेश्चन में कैसे करते हैं। ए बी का इसी प्रकार c बराबर दिया 9c है, बराबर 1 रहेगा तो c बराबर 1/9, ठीक है। तो a इंटू ए अनुपाते b अनुपाते c का मान पूछा है, तो a और b और c का मान हमें पता चल गया, ठीक है। लेकिन अब ये फ्रैक्शन में है, ठीक है, तो इसे हम सिंपल रूप में करेंगे तभी अनुपात। तो इसके लिए हमने पहले ही बताया था, इन तीनों को हो जाएगा एलसीएम। एलसीएम कितना होगा, 9 4 6 6 36, हाँ तीनों कट जाएंगे। अभी 6 से काटिए, 6 बार जाएगा अनुपाते, 4 9 36, 4 से भी कट जाएगा अनुपाते,
9 से 9 चौक 36, ठीक है। तो हमारा ए अनुपाते बी अनुपाते सी का जो मान होगा वो 6:9:4 होगा, ठीक है दोस्तों। इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी। और ये 36 जो हम एलसीएम लेते पहले बताया, इसे हटा दिया जाता है, काट देते हैं, तो यही हम आपको मिटा, कुछ नहीं करना है। 6a 4b 9 से दिया गया, इसके बार ऐसे क्वेश्चन में इसके बराबर 1 लिख देते हैं, ठीक है। अब 6a बराबर 1 तो a बराबर 1/6, 4b बराबर 1 तो b बराबर 1/4 और 9c बराबर 1 तो c बराबर 1/9, ठीक है, मतलब 1/9। इसके बाद क्या करेंगे, इन तीनों का हम ले लिया एलसीएम, 9 4 6 का एलसीएम हो जाएगा 36। अब काट रहे हैं तो 6 से काटेंगे, 6 चौक 36, 4 9 36 9, ABC का हमारा मान आ गया, ठीक है दोस्तों, सिंपल। तो हमारा 5वां क्वेश्चन आ गया है। 5वां क्वेश्चन दिया गया है, यदि ए का 30% बराबर बी का 0.25 बराबर सी का 1/5 भाग है, तो ए अनुपाते बी अनुपाते सी का मान पूछा है। तो इसको कैसे करेंगे, देखिए सिंपल ऐसे लिख दीजिए, ए का 30% मतलब 30/100, परसेंट में बदलने के लिए नीचे 100 से गुणा करते हैं, बताएं, जो लोग नहीं देखें देख लेंगे, मतलब 3/10 और बराबर बी का 0.25 है ना, तो ये 0 हटाएंगे तो यहाँ पे 1 लिख दीजिए, 2 संख्या है तो 2 0 नीचे हो जाएगा, मतलब 100, तो ये कट जाएगा, 25 चौके 100 मतलब बी गुणे 1/4 हो जाएगा, बराबर सी का 1/5 ये दिया गया है, ठीक है। हमने आपको बताया था ये बटे के रूप में है, तो ये क्या हो जाएगा, 3a/10 बराबर b/4 बराबर में c/5, ये सब बटे के रूप में बराबर 1 हमने कहा था, मान लीजिएगा। अब ये देखिए क्या हो गया, अब a बराबर जो होगा ये भाई 3a/10 बराबर 1 है, तो 3a बराबर होगा 10 और a बराबर होगा 10/3, यही तो होगा 10/3। इसी प्रकार b/4 बराबर 1 हो जाएगा, तो b बराबर 4 होगा। इसी प्रकार c/5 बराबर 1 होगा, तो c बराबर 5 हो जाएगा। इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी, ठीक है। तो हम अब क्या करेंगे, ए अनुपाते बी अनुपाते सी का मान पूछा है, तो यहाँ पे हो जाएगा 10/3, 1 मिनट, 10/3 ए अनुपाते बी अनुपाते सी का मान ही पूछा है, 10/3, फिर बराबर में 4 और इसका क्या हो जाएगा बराबर 5। तो इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी। अब क्या किया, अगर एलसीएम लेंगे ना तो यहाँ तीनों से भाग भी देना पड़ेगा, ठीक है। तो इनके नीचे कुछ नहीं, इसका है तो ये 3 का गुणा इसमें कर दीजिए, 10 अनुपाते 4 3 12 अनुपाते 5 3 15, ये होगा ए अनुपाते बी अनुपाते सी का जो मान होगा 10:12:15 होगा, ठीक है। तो हमारा अगला क्वेश्चन आ गया है। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, यदि ए बराबर बी का 4/5 तथा बी बराबर सी का 5/2 हो, तो ए अनुपाते बी अनुपाते सी का मान ज्ञात कीजिए। तो क्या दिया है, ए बराबर बी का 4/5, इसका मतलब क्या हो गया, ये इधर जाएगा, मतलब 5a बराबर हो जाएगा 4b, तो भाई a/b बराबर हो जाएगा 4/5। इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी। भाई पक्षांतर किए, कुछ किए नहीं है, इसका इधर ट्रांसफर होगा, 5a बराबर 4b हो जाएगा, a यहीं पे रहने दीजिए, b को इधर ट्रांसफर करिए, 4 यहीं रहेगा, 5 इधर हो जाएगा, तो a अनुपाते b बराबर आ गया 4/5, मतलब 4/5, ठीक है। इसी प्रकार b अनुपाते c भी हो जाएगा, b बराबर c का 5/2 दिया गया है ना, तो ये भी ऐसे हो जाएगा 2b बराबर में 5c, तो b/c बराबर 5/2, मतलब b का मान 5, b अनुपाते में c बराबर हो जाएगा 5/2। देखिए इसमें कुछ करना नहीं है, इसमें क्योंकि a एक ही बार दिया गया है और c भी एक ही बार दिया गया है, और जो b है, b का मान दोनों बराबर है, यहाँ भी 5 b का मान है, यहाँ भी 5, तो यहाँ पे कुछ करना ही नहीं है। a b c का मान पूछा है, तो 4 अनुपाते b का मान 5 जब बराबर रहेगा ना, तो आपको कुछ फिर वैसे नहीं निकालना, जैसे a b c लिख के रेशियो जो खाली रहता है उस स्थान पे हम लोग भरते हैं, वो नहीं, क्योंकि यहाँ पे एक ही बार, अगर a मान लीजिए 2-3 बार दिया गया होता अलग अलग मान, तब फिर ऐसे नहीं लगता, फिर वैसे ही लगाना पड़ता। लेकिन यहाँ पे a और c एक ही बार दिया गया और b का मान सेम है, तो a अनुपाते 4 अनुपाते b का मान 5 अनुपाते c का मान 2,
यही आंसर हो जाएगा। तो आपको समझ में आया होगा, जब सेम मान हो किसी भी संख्या का तो वही होता है। ठीक है, तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद।